नमस्कार हमारे प्रिय देशवासियों। मेरा नाम वरुण श्रीवास्तव, मैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मैं आज बात करूँ मैं आज करना चाह रहा हूँ, लेकिन कई बार से मेरे कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल रहा है, मुझे कुछ कहने की वो नहीं पा रही, क्योंकि अपने यार मिडिल क्लास आदमी है। मिडिल क्लास आदमी का एक ही सपना होता है कि एक छोटा-सा नौकरी किसी भी लेवल का, और उसके बाद बैंकिंग है, रेलवे है, कोई भी एक एंट्रेंस एग्ज़ाम निकाल करके फिर अपनी भर्ती को लेकर के फिर अपनी ज़िंदगी यापन करने की व्यवस्था करना। राजनीतिक मुद्दे पे बहुत ज़्यादा बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन क्या करें, ये सरकार जो है वो राजनीति में घसीट के ही ला रही है। सरकार इन्हीं की भी नहीं, जितनी भी सरकार आई सब यही है कि सब अपनी-अपनी बातों को रख रहे हैं, लेकिन हमारे आपकी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है भारत में। क्यों? क्योंकि हम लोग बेरोज़गार आदमी हैं, युवा पीढ़ी हैं, हमारे वोट का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम आधे हमारे युवा पीढ़ी जो है वो बात करेंगे तो देश की क्या नाम है, हिंदुत्व तो खतरे में है। भाई पहले पढ़ लो, पहले उसके बारे में पढ़ लो, फिर हिंदुत्व के बारे में, जिसके बारे में बात करना उसके बारे में बात करना, फिर हिंदुत्व के बारे में किसी के बारे में बात करना। यार अकबर आए, मुग़ल काल आया, पता नहीं कौन कितने राजा हमारे यहाँ राज किए, कितने वंश आए, कितने क्या आए, लेकिन आज तक तो किसी ने हमको बर्बाद तो नहीं कर दिया संपूर्ण रूप से, तो क्या नाम वो नहीं कर दिया, लेकिन इनके आने पे हमारे देश में खतरा हो गया। हम हिंदुत्व पे लड़ रहे हैं, हम रोज़गार पे लड़ेंगे नहीं, हैं, शिक्षा पे लड़ेंगे नहीं, हैं। यार भाई रोज़गार रहेगा तो तुम अपना हक ले लोगे, शिक्षा रहेगा तुम अपना हक ले लोगे, हैं। मुफ्त की लेने की क्या ज़रूरत पड़ेगी? कुछ नहीं ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कोई उस पे बात ही नहीं करेगा। एनटीपीसी का रिज़ल्ट आया, 4 साल बाद 3 साल बाद रिज़ल्ट आ रहा है, हैं। सर भाई, घर जो होते हैं, घर के लोग, उनकी निगाह से अपनी अपनी खुद की अपने माँ बाप से निगाह मिलाने की हिम्मत नहीं होती है कि माँ बाप से निगाह मिलाएं। रोटी खाता हूँ तो लगता है कि गले में क्या अटक रहा है। 25 साल 26 साल की उम्र, वही घर में बैठा हूँ, कुछ है ही नहीं ज़िंदगी में। वही सुबह उठ रहा हूँ, सिंधु सभ्यता से स्टार्ट किया, ख़त्म कर दिया 1947 आकर के, ख़त्म हो गई ज़िंदगी। फिर भारतीय संविधान पढ़ा, भाग 1 से पढ़ना स्टार्ट किया, भाग 22 तक पढ़ा, अनुच्छेद 301 से लेकर के 395 तक पढ़ा, कन्याकुमारी से लेकर के तमिलनाडु तक, क्या नाम है, जम्मू कश्मीर तक घूम रहे हैं। यही हमारी ज़िंदगी है। भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, अर्थव्यवस्था पढ़ने के बाद महसूस होता है साला क्या है हमारा भारत, क्या हमारा भारत है, क्या ये बना दिए हैं, क्या बनाना चाह रहे हैं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। युवा मतलब कुछ नहीं, वोट मांगने आ जाते हैं हर 5 साल में। इनका रिजल्ट तो परफेक्ट दिन आ जाना है। 1 महीना बोला गया, 1 महीने के अंदर इनका रिजल्ट भरपूर आ जाएगा। सर ये आपका रिजल्ट, आप आइए, संविधान का साक्षी मान करके शपथ लीजिए, और संविधान को साक्षी मान लिए, शपथ ले लिए, सब सही हो गया, पद धारण कर लिए, आइए लोकसभा स्टार्ट करिए, राज्यसभा स्टार्ट करिए, विधानसभा स्टार्ट करिए, सब चलिए। मैंने एक बात गलत बोल दिया, राज्यसभा जो है अस्थाई सदन है। हाँ, तो फिर वही बात, फिर भाई क्या करें हम बेरोज़गार लोग। भाई हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं है कि हमारे माँ बाप पैसा देंगे बेटा बिजनेस स्टार्ट करो। क्या करें? माँ बाप ने पढ़ा दिया 21 साल की उम्र तक, कुछ भी करके ग्रेजुएशन करा दिया। सोचा था मैं ग्रेजुएशन के बाद बीटेक करूं कि बीए करूं, फिर मुझे समझ में आया कि यार हमें तो देश की सेवा करनी है, लोक सेवक बनना है, तो इसके लिए हमको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ताकि हम अपनी इतिहास बीए करूं, ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, बीए करूं। बीए के लिए मुझे फिर अपने बारे में पढ़ना पड़ेगा, मुझे अपने भारत के इतिहास पढ़ना पड़ेगी, मुझे सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। भाई यूपीएससी देखें, ये क्या नाम है, यूपीपीसीएस देखें, हर रिज़ल्ट में डिले, हर रिज़ल्ट में डिले, हर चीज़ में डिले। हाल ही में आए हुए रिज़ल्ट कोई देख लीजिए, एनटीपीसी का रिज़ल्ट, भाई कोई फ़र्क ही नहीं है। कैंपेन चल रहा है यूट्यूब पे, उसके बाद ट्विटर पे कैंपेन चल रहा है, गूगल क्या नाम है, ये फेसबुक पे कैंपेन चल रहा है। भाई
पिक्चर नहीं देखा मैंने, 3-4 साल हो गया। उसके बाद कुछ नहीं देखा। फेसबुक, यूट्यूब सब बंद है। बस हाल ही में कहीं घूमने गया था तो यूट्यूब फेसबुक पे मैंने एक अपना फ़ोटो अपलोड किया था, वो भी क्या स्टेटस चेंज करने के लिए, ताकि दोस्त बोलते हैं कि भाई ज़िंदा हो कि मर गया कुछ मालूम नहीं चल रहा, ये है वो है। लेकिन कुछ समाजवादी कह रही है हम आएंगे तो 20 लाख 22 लाख सरकार वो देंगे, रोज़गार देंगे। बसपा अभी अलग कह रही है। सोनिया जी जो हैं हमारी कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष, अभी तो फ़िलहाल नहीं है, शायद पहले थी। और राहुल गांधी जी शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के। सोनिया गांधी जी के लड़के हैं प्रियंका गांधी जी, वो कह रही हैं कि आएंगे यूपी में सरकार बनाएंगे। यार भैया, इससे पहले तुम ही लोग की तो सरकार थी, आज तक तो कर नहीं पाए, अब क्या करोगे? हैं? क्या 1905 वाला वही घटना याद आती है? जो क्या नाम है वो जनरल गवर्नर थे कोई, उन्होंने कहा था कि फूट डालो राज करो, वही परिस्थिति चल रही है भारत में। हिंदू मुसलमान लड़ाओ, राज करो सत्ता पे बैठ के, उनको तो कोई फ़र्क नहीं है, उनको तो सब मिलना है। उनका बेरोजगारी वो हट गए तो उनको मुख्यमंत्री का अलग पेंशन मिलेगा, राष्ट्रपति क्या नाम है वो विधायक है तो अलग पेंशन मिलेगा, विधान परिषद के हैं तो अलग पेंशन मिलेगा, दोबारा चुनाव जीत गए तो अलग पेंशन मिलेगा, सब पेंशन मिलेगा। हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम लोग तो भिखारी हैं। हम लोग के पास एक सहारा है, वो भी छीन रहे हैं ना। हमारे माँ बाप के पास इतना पैसा है कि हमारे माँ बाप हमसे कहेंगे बेटा पैसा लो, बिजनेस करो। अब इतना पढ़ा लिखा दिए हैं कि ठेला भी नहीं लगाने की इच्छा होती, या तो सब्जी बेचे। क्या करें? आत्महत्या कर लें? जब देश में कोई सुनने वाला ही नहीं है, सबको अपनी पड़ी हुई है। अभी कैंपेन चल रही है, दुनिया भर के नेता आ रहे हैं, दुनिया भर के नेता लोग जा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं। कोई नया आ जाए तो चुनाव के लिए पैसा चाहिए, हर एक चीज़ चाहिए। कोई एक आदमी बता दो जो नॉर्मल आदमी चुनाव में उठा इस समय, कोई एक आदमी हमको कमेंट करके बताना। कोई ना कोई किसी ना किसी का लड़का है, कोई पैसे वाला है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, किसी का वो है, किसी की बैकग्राउंड पढ़ लो, करोड़ों के नीचे किसी की संपत्ति नहीं है। कोई ऐसा नहीं है जो चुनाव में नॉर्मल आदमी उठाओ। एक नाम हमको कोई बता दे उत्तर प्रदेश के चुनाव में। हम भी यहीं के निवासी हैं भैया। विकास हुआ है, विकास हुआ, क्या विकास हुआ है? रोडें बन गई हैं, विकास हो गया भैया? रोडें बन गई हैं तो रोडें पर बैठ के भीख मांगे? वो तो आपको करना ही करना है। आप प्रदेश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए हैं, क्यों बैठाया गया है आपको? प्रदेश की रक्षा करने के लिए बैठाई गई है, प्रदेश की कार्यभार संभालने के लिए बैठाई गई है। उससे अच्छा हम यूपीएससी क्वालिफाई किए आईएएस और पीसीएस लेवल के अधिकारी को ना बैठा दें सीधे? हम क्यों आपको वोट दें? हम सीधे टाटा अंबानी को वोट ना दें, अडानी को वोट ना दें? हम आपको वोट क्यों दें? आप हमारे क्या हैं? जब आप मेरे बारे में नहीं सोचेंगे तो हम आपके बारे में क्यों सोचें? भैया, रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है, देश है, कोई खिलौना नहीं है। हम मानते हैं कि देश चलाना आसान नहीं होता, सबकी ख्वाहिशें पूरी की नहीं जा सकती है, लेकिन संवैधानिक पद पे आप बैठे हुए हो तो संविधान की भी गरिमा बना के रखें, क्योंकि संविधान में लिखा हुआ है ये चीज़। आपको बैठाया गया है देश की रक्षा, देश के लोगों की सुरक्षा करने के लिए, देश के लोगों का कारोबार देखने के लिए, देश के लोगों के लिए देखने के लिए, देश के लोगों के लिए अच्छा बुरा क्या है ये देखने के लिए, ना कि ये देखने के लिए कि ये बेच दें, वो बेच दें, ऐसे कर दें, वैसे कर दें। अब सब तुम बेच ही दोगे। हमको तो लग रहा है एनटीपीसी वाले रिजल्ट में यही झोल चल रहा है कि ये ऐसे करेंगे, फिर ऐसे कर देंगे, फिर ऐसे करके क्या नाम है प्राइवेट कर देंगे, फिर कहेंगे भैया हमारे पास तो नौकरी ही नहीं है, हम दें कहाँ से? आओ प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करो। बैंक को बेच ही रहे हैं, रेलवे जा ही रहा है, एयरपोर्ट बेच ही दिए हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ मालूम ही नहीं चल रहा है, मंत्री जी कुछ पता नहीं है। ऐसे तो देश की राजनीति हो गई है इस समय। तो भैया, देश बदलाव मांग रहा है, बहुत हो गया राष्ट्रीयवाद पे चुनाव, बहुत हो गया हिंदुत्व पे चुनाव, बहुत हो गया मुस्लिमों पे चुनाव। अब जो चुनाव लड़ो भैया, रोजगार दे दो बस, और कुछ नहीं चाहिए। 5 साल ढंग से काम कर दो, फिर तुमको वोट मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग तुमको खुद वोट दे करके आएंगे। भटकना नहीं पड़ेगा, कैंपेन नहीं करना पड़ेगा दुनिया भर का।
भाई जब इतना अच्छा काम किए हो तो कंपेन करने की क्या ज़रूरत है? अगर हम घर में अपना अच्छा काम करेंगे तो घर वाले क्या मेरा नाम भूल जाएंगे क्या? तो आपके लिए जिस पद पे बैठे हुए हैं सर, वो एक परिवार है आपका। ये पूरा राज्य आपका परिवार है। परिवार की गरिमा बनाए रखें सर, क्योंकि परिवार की गरिमा जब टूटती है तो बाहर वाले मजा लेते हैं। इतना याद रखिएगा सर। तो बस आपसे यही निवेदन है और अपने युवा भाई से ये निवेदन है कि अगर आपको वोट देने में नहीं समझ में आ रहा है तो ना बीजेपी ना सपा, सबका देख चुके हैं, सब आ चुकी हैं, सब सत्ता में रह चुकी हैं, कोई रोजगार नहीं दिया है, कोई किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया है, सबके में कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। तो भैया इस बार नोटा दबाओ। नोटा दबाने के बाद फिर देखा जाएगा प्रदेश में क्या बदलाव आती है। फिर आम आदमी जब चुनाव लड़ेगा देश में, वो आपके बारे में सोचेगा। यार जो सत्ताधारी पद पे बैठा हुआ है, जिसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी, वो गरीब के बारे में क्या सोचे? 4-4 गाड़ियाँ चल रही हैं उनके लिए। यहाँ तो 100 रुपया पेट्रोल भरवाने में भाई हालत ख़राब हो जाती है। यहाँ से जाना है हमको कहीं 10 किलोमीटर दूर, सोचना पड़ता है भाई। बेरोजगारी का ज़माना है, एक रास्ते में बिस्कुट भी खाने में सोचना पड़ता है, चाय पीने में सोचना पड़ता है। भैया चाय पिए, 5 रुपए की चाय आ गई, 10 रुपए की चाय आ गई। दोस्तों के सामने शर्म लगता है, घर वालों से निगाह मिलाने में शर्म लगता है। क्या करें, आत्महत्या कर ले आदमी, दुनिया ख़त्म कर दे। यही चलता रहता है, यही पढ़ो, यही लिखो। कलकत्ता अधिवेशन, पता नहीं कौन कौन अधिवेशन है सर, इतना कुछ दिमाग में घूमता रहता है, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। संविधान पढ़ो, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ो, भारतीय भूगोल पढ़ो, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ो, आधुनिक काल, क्या क्या है भाई, क्या क्या तो बताए। ये सब पढ़ने के बाद भी देश में बेरोजगारी की तरह घूम है। और ये तो सच्चाई है। अगर लोकसभा और राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद में एग्ज़ाम दे करके अगर ये होता कि एग्ज़ाम दो, उसके बाद रिजल्ट आएगा, उसके बाद तुम विधायक हो, सांसद हो, बनोगे, उसके बाद प्रधानमंत्री, तो आज इस डंके के चोट पे मैं कह सकता हूँ कि उस पे भी विद्यार्थी होते। आज भी अर्थव्यवस्था 1 नंबर की चल रही होती, आज भी देश हमारा 1 नंबर पे चल रहा होता अगर एग्ज़ाम दे करके क्वालिफ़ाई। जब यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम को लोग क्वालिफ़ाई कर जाते हैं, तो ये संसद, लोकसभा, राज्यसभा जैसे एग्ज़ाम को क्यों नहीं क्वालिफ़ाई कर लेंगे? लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं लोग। क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही लोग बताइए कि नोटा दबाया जाए, कि बीजेपी को वोट दिया जाए, कि सपा को वोट दिया जाए, कि कुछ बाज़ार से खरीद के उल्टा सीधा खा पी के मर जाया जाए, या रोज़गार देने की बात हो रही है कि रोज़गार हटाने की बात हो रही है? ये अब आप लोग के हाथ में। जय हिंद, जय भारत। आपका वरुण श्रीवास्तव। अच्छा लगे तो फिर मुलाकात होगी। कमेंट जैसा आएगा हम आपको रिप्लाई करेंगे, क्योंकि मैं पहली बार अपने जीवन में जो है यूट्यूब के माध्यम से और ट्विटर के माध्यम से मैं आप लोग से जुड़ना चाह रहा हूँ। युवा भाइयों, विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आप एक साथ आएँ, एक साथ जुटें, नए प्रदेश, नए देश के लिए कुछ सोचा जाए। कब तक इस तरह इन लोग के राज में रहेंगे हम लोग? जय माता जी।